Hello everybody. Good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening Bacha Party. Please let me know in the chat section. Am I audible? Am I visible to everybody in the class? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? So we can proceed. Hello everyone. Good evening बच्चों. A very good evening. Neelu Kumar, Shambhav, Ruhi, Ritik, Soni Kumari, Ankesh, Raghav, Shorts, Crazy Teaching Classes, Anurag Mishra, Mission Sen. जल्दी से बताइए, am I properly audible and visible to everybody in the class? खत्म तो हो गया बेटा, चैप्टर तो कल ही खत्म कर लिया. इसका मतलब नालायक ने क्लास मिस कर दी. आज तो प्रैक्टिस सेशन है. टुडे वी विल हैव अ क्वेश्चन प्रैक्टिस अबाउट द पर्टिकुलर चैप्टर. उसके बाद आज का चैट सेक्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में जिस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा डिमांड होगी नेक्स्ट चैप्टर में वही लेकर आऊंगी. कंप्लीट बायोलॉजी में से आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कह रही हूँ, कोई भी चैप्टर डिमांड कर सकते हैं. वी विल प्रोसीड विद दैट. ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, am I properly audible and visible to everybody in the class and are you guys ready for this particular session? क्या आप सब पढ़कर आए हैं? गुड इवनिंग. अरे अभी तक इस चीज का यस मैम. ओके, क्या सब लोग रेडी हैं? क्या सब लोग पढ़कर बैठे हैं? मैं ऐसा मान के चलती हूँ सब लोग एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ आए होंगे. पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि बड़ा चैप्टर था, और आज इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है. इसके बाद अभी नहीं, लाइव चैट में नहीं, चैट तो कुछ स्किप हो जाती है. जिस पर्टिकुलर चैप्टर पे जितने ज्यादा वोट होंगे मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगी. कंप्लीट बायोलॉजी से कुछ भी आप स्टार्ट करवा सकते हो, चाहे 11th का कोई भी चैप्टर हो, 12th का कोई भी चैप्टर हो, जेनेटिक्स पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, जो भी आप कहोगे. ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइज रेडी? एक चीज और जो पुराने बच्चे उन्हें पता है, जो भी बेटा मेरा सेशन देख रहे हैं, आप लोग की देखो अपनी ईमानदारी अपने हाथ में है. मैं सब बच्चों का पूरा 50 क्वेश्चन में से किसने कितने क्वेश्चन गलत किए उसका कैलकुलेशन तो नहीं कर पाऊंगी, बट सब लोग अपना स्कोर कार्ड बना के रखना. यानी कि आज की क्लास में मैं टोटल 50 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ. इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, मतलब 50 में से 49 सही, 48 सही, आप ये स्कोर मुझे बताएंगे. और जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे मैं क्लास में उसका नाम अनाउंस करने वाली हूँ. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम ये सेशन करेंगे. मैम कोई झूठ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलने से क्या ही हो जाएगा. हमारा मेन मकसद क्या है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट को हासिल करना. तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे इतने मैच्योर होंगे यहाँ पर मेंटली कि वो इसमें कोई बेईमानी नहीं करेंगे. तो ईमानदारी के साथ अपना स्कोर भी रेडी रखना. प्लस 2 तरीके के स्कोर कार्ड बनेंगे. एक तो इसमें से जैसे 50 क्वेश्चन आपको सामने डिस्प्ले होंगे, इन 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, प्लस फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि मैंने जो क्रॉस क्वेश्चन किए थे उनमें से किसने कितने जवाब दिए, किसको कितने क्वेश्चन आते थे, वो दोनों चीजें आपको बतानी होंगी. सो कैन वी स्टार्ट द क्लास? ऑल ऑफ यू गाइज रेडी? ऑल ऑफ यू गाइज रेडी बेटा? कैन वी स्टार्ट? तो बहुत सारी से हार्ट इमोजीज भेज दो मेरे को, जिससे कि मेरे को थोड़ी दूर की नजर कमजोर भी, अगर चैट में नहीं देख पाए तो हार्ट इमोजीज बहुत सारी एकदम ऐसे एकदम बहुत जल्दी स्क्रॉल होना चाहिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यस मेरे बच्चे रेडी हैं और एक्साइटेड हैं सेशन के लिए. बहुत सारी रेड वाली हार्ट इमोजीज. हाँ जी, चलिए, और सेशन को लिंक को शेयर करके आया करो और लाइक किया करो सेशन को अगर अच्छा लगता है तो. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू गाइज रेडी? Can we start with the very first question of today's class? चलिए आ जाइए. This is the very first question. Pouch in which testes are suspended outside the abdominal cavity is following were the options. Please hit the correct one. खटाखट से जल्दी आंसर करेंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं. हाँ जी बेटा, बात की थी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, चाहे ओवरीज की बात करें चाहे टेस्टिस की बात करें, दोनों एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है. बट एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रॉटम. उसके अंदर डिसेंट डाउन हो जाती है. ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, आपने स्क्रॉटम के अंदर आना क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्टिस का? टेम्परेचर से रिलेटेड, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसका क्रॉस क्वेश्चन का आंसर कर दो. स्क्रॉटम का
टेम्परेचर से कोई लेना देना है क्या? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन में। एक एक बच्चे का चैट देख रही हूं, अब फटाक से जवाब दो बेटा। यस, वन डायरेक्शन, ऋतिक फ्रॉम बिहार, करेक्ट है बेटा। स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, विच इज असेंशियल फॉर एज कंपेयर टू body temperature, which is essential for spermatogenesis, which is essential for spermatogenesis। करेक्ट है बेटा जी, ठीक है जी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज अगेन हलवा, मुंह मीठा करिए इस क्वेश्चन से। कंपार्टमेंट्स इन द मैमेलियन टेस्टिस, क्या कहा जाता है? मैमेलियन टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स है क्या कहा जाता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट वन। कंपार्टमेंट इन मैमेलियन टेस्टिस कॉल्ड, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। जल्दी 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 जल्दी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फिर क्रॉस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के साथ क्रॉस क्वेश्चन आपको अधिकतर मिल जाएंगे। यस, कंपार्टमेंट है हर एक मैमेलियन टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नंबर बोलो बेटा जी। अब मेरे को एक एक बच्चे का चैट सेक्शन में जवाब चाहिए। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं हर एक टेस्टिस के अंदर? कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बच्चा, एक एक बच्चे का चैट में जवाब चाहिए। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? कौन दे रहा है? सबसे पहला आंसर आया सत्यम गुप्ता, संभव, वेरी गुड वेरी गुड। इट इज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लगभग अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट है बच्चों, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है बेटा आपके टेस्टिस के अंदर। इट इज लाइंड इनसाइड, अंदर की तरफ से इन्हें कौन लाइन करता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, या क्वेश्चन नंबर 3, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसे अंदर की तरफ से जो लाइन करता है, इट इज, हमने बात की थी स्पर्मेटोगोनिया और सेल्स ऑफ सर्टोली, ये दोनों ही लाइन करती हैं। दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, सर्टोली सेल्स के बारे में इन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है कि इसे क्या भी कहते हैं, इनका काम क्या है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है और इन्हें किस नाम से और जाना जाता है? इन्हें अपन नर्व सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। डेवलपिंग, हाँ, स्पर्म को न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द, यस करेक्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया। डैश प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन इनमें से कौन प्रोवाइड करता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट वन। अभी हमने बात की थी बोथ ए एंड बी, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल नहीं, नर्सिंग सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, दैट इज द सर्टोली सेल्स। इन्हीं को आप नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं। दिस इज द करेक्ट वर्ड। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द नर्सिंग सेल्स, या फिर इन्हें अपन सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। पता होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है जी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाला जो रीजन है, एज इट इज देखा होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रीजन होता है, हमने बकायदा विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी समझा था, उसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके बाहर वाले स्पेस को कहा जाता है, यस इट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। करेक्ट है बेटा, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज हिट द करेक्ट वन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ, बोलिए जी। मेरे को पूरा सीक्वेंस बताएगा कोई? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? तो आंसर ही दे रहे हैं।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यस, मैं एग्जैक्टली लिख के बताऊं अगर आपको, इट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे आगे बोलते जाओ, इसके बाद क्या लिखूं, बोलते जाइए क्लास वाले बच्चे, मेरे को मैं आप ही लोग का देख के लिखूंगी, बोलो। देन ट्यूबुलाई रेक्टाई, मैम जवाब हम नहीं दे रहे, आप लिखते जाओ, हाँ बताते जाओ। ट्यूबुलाई रेक्टाई, देन इट कम्स टू द रेटेटेस्टीज, रेटेटेस्टीज के बाद वासा एफरेंशिया, इसके बाद वास डिफरेंस, इसके बाद वास डिफरेंस के बाद वासा एफरेंशिया और वास डिफरेंस के बीच में कुछ है क्या, पहले तो ये बता दो। रेटेटेस्टीज, अधिकतर बच्चे ये क्लास में भी गड़बड़, वासा एफरेंशिया और वास डिफरेंस के बीच में कुछ आएगा क्या, यस, जहां पर स्टोर होता है एपिडिडाइमिस, देन इट कम्स टू द वास डिफरेंस, देन इट कम्स टू द, बच्चों आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, देन इट कम्स टू द ampulla, then ejaculatory duct, and then the urethra. Then it comes to the ampulla, then it comes to the ejaculatory duct, yes, then it comes to the urethra. Correct है बेटा, this is the exact sequence, ये आपको पता होना चाहिए। कितने बच्चे मेरे को क्लास में जवाब दे पा रहे हैं, मैं ये देखती हूँ। हिंदी मीडियम, पता नहीं, हिंदी इंग्लिश क्या, तुम्हें ये तो आने चाहिए, इजी तो पूछ रहे हैं बेटा, अपन कुछ अपन ऐसा तो कर ही नहीं। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यस। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये पूरा दे रखा है आपका, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है पूरा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बकायदा पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज इट द करेक्ट वन। देखो 8 टेस्टीज है क्या, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन ये सही दे रखा है। वास डिफरेंस का रोल, यस, आपके स्पर्म ट्रांसफर, दिस इज द वास डिफरेंस, स्पर्म का ट्रांसफर ही तो कराता है वास डिफरेंस, करेक्ट है। तो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, यस, थर्ड विल बी द करेक्ट वन, इजी, वेरी, ये कई बार, शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल, शेयर्ड टर्मिनल डक्ट को क्या कहते हैं, वेरी इजी, नाम से शेयर्ड टर्मिनल डक्ट यानी कि यूरेथ्रा, मेंशन इन द फर्स्ट ऑप्शन, वेरी इजी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम दे रखा है, ए से लेकर ई तक आपको ये पूरी लेबलिंग करनी है। मैं साइड हट जाती हूँ जिससे कि आप आराम से देख सके, एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, कुछ ऐसा अपन ने नहीं किया है। ये आपका यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर दे रखा है, अब ए यूट्रस, ए यूरेथ्रा, 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 हटाओ, मुझे कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही करेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कितने बच्चों का, यस करेक्ट है, गौतम स्टडी सेंटर, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, यस, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, ए से ही पता लग गया, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यस। ओविडक्ट का फनल शेप्ड पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी, इसे आप क्या कहते हैं, याद होगा आपको, ऐसे, this finger like projection is fimbrae, this funnel shape which is closest to the ovary is infundibulum, the part median to the infundibulum ampulla, and the part median to the ampulla is isthmus, करेक्ट है, सबसे क्लोजेस्ट टू द ओवरी, फनल शेप स्ट्रक्चर, दिस इज इनफंडिबुलम, ठीक है। फिम्ब्रे किस ऑर्गन, अब भी जस्ट पूरा डायग्राम बता दिया तो ही हो गया,
आर एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, ये फिम्ब्रे बनाया ना अपन ने, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे, ये है क्या, ये फैलोपियन ट्यूब ही तो ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. सो फिम्ब्रे इज एसोसिएटेड विद द फैलोपियन ट्यूब mentioned in the very first option. Yeah, that's why for this particular question, yeah, but first will be the correct one. नेक्स्ट अगेन फिम्ब्रे से रिलेटेड ही है, जो फिम्ब्रे है फैलोपियन ट्यूब का, उसका मेन फंक्शन क्या है. फैलोपियन ट्यूब में जो फिम्ब्रे प्रेजेंट होता है बेटा जी, उसका मेन फंक्शन क्या होता है. प्लीज इट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 12. ओव्यूलेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कलेक्शन ऑफ ओवम करते हैं आफ्टर द ओव्यूलेशन, मेंशन इन द सेकंड ऑप्शन. सो या दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है आपको, गलत पेयर ढूंढना है. फिंगर लाइक नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज द एम्पिला, दिस इज द इनकरेक्ट वन. गलत पेयर ही ढूंढना था. अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है. द फॉलोइंग डायग्राम रेफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. आपको A to F तक करंट आइडेंटिफिकेशन करना है. इसमें आधे से ज्यादा तो अपन कर चुके, आधे से ज्यादा तो अपन अभी कर चुके, तो वेरी इजी टू सॉर्ट आउट. खुद करो फटाक से. देखो ई तय बात है, ओवरी है, ठीक है. सी इज इनफंडिबुलम, ठीक है. बी जो पार्ट है, बी जो है, इट इज द पार्ट मीडियन टू द इनफंडिबुलम इज एम्पिला. ए इज इस्थमस, ये तो अभी पढ़ चुके, वही है, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बता रही. और ये ए बी सी मतलब इनफंडिबुलम, दिस डी जो है इसमें, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब. अब ये सब देख लो. पहली बात ई ओवरी, यानी कि तो बड़ा इजी है. अब डी वाला फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, सब में ही है, बड़ा आसान मतलब है ये तो. सी इज द इनफंडिबुलम, सी इनफंडिबुलम इसमें दे रखा है, सी इनफंडिबुलम है, ठीक है. सी एम्पिला है क्या, नहीं. सी इस्थमस है क्या, नहीं. यानी कि एक तो ये नहीं हो सकता, इसमें सी इस्थमस दे रखा है, और एक ये बी वाला नहीं हो सकता, इसमें सी इस्थमस दे रखा है. ए और उसमें से बी वाला सेक्शन क्या है, बी जो है, बी इज द एम्पिला. अब ए ऑप्शन में बी इस्थमस है, नो, बी इज द एम्पिला. सो या दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन. हाँ, मैंने गलत लिखा क्या, बी एम्पिला ए इस्थमस, हाँ करेक्ट है, ठीक है. सॉर्टेड, ऐसे ही सॉर्ट हो गया होगा. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट, सी विल बी द, हाँ 14 मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या. ए इज द इस्थमस, मैंने गलत टिक किया है, लिखा सही है, ए इज द इस्थमस, यस. बी इज द, ये बी एम्पिला, ए इज द इस्थमस, बी इज द एम्पिला, हाँ करेक्ट. थर्ड विल बी द करेक्ट वन. इजी. मेन टिश्यू जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं. द मेन टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट इज, कैसी है, ब्रेस्ट के अंदर जो मेन टिश्यू प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 15, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही होगी ना, सीक्रेशन करता है, यस इट इज ग्लैंडुलर इन नेचर. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 15, यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. जल्दी आंसर करेंगे बच्चा. ये क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ए बी सी डी आपको आइडेंटिफाई करना है. ए बी सी डी देख लो, बहुत इजी. एक्चुअली ऑप्शंस आर वेरी इजी इन दिस केस. ऑप्शंस आर हलवा इन दिस केस. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. जल्दी बच्चा, जल्दी आंसर करेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में बता भी देंगे चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके के सेशंस आप चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि जनता ना बढ़ जाए. आप 1 शॉट वीडियोस चाहते हो डिटेल्ड, ऐसे नहीं मैम छोटा 2 शॉट में मैम लंबा क्लास लगाते हैं वो खत्म करें. क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहते हो, ये भी बताना किस पर्टिकुलर चैप्टर, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, जिनमें आप नलायकी ना मारो, तमीज से प्रेजेंट रहो क्लास में. ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन, आप जैसा कहोगे वैसा हम लोग कर लेंगे, ठीक है. देखो सबसे हलवा ये इसीलिए बिकॉज दिस इज द ब्रेस्ट, इट हैव अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. तो ए तो फैट है,
अब ए एल्वियोलस, ये तीनों ऑप्शन सिरे से खारिज, हटाओ, गोली मार दो इन सारे ऑप्शंस को, तो बड़ा हलवा हो गया, एक ही चीज से आंसर बन गया। ठीक है, ऑड वन आउट हटाना है आपको, और करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्क्रॉटम, ये क्या कर रखा है, स्क्रॉटम, ओवरी, प्रोस्टेट, सेमिनल साइकिल, वास डिफरेंस, वेजाइना, सर्विक्स, कॉपर ग्लैंड, ये क्या, ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया इनने। फलोपियन ट्यूब, ये ऑड, अच्छा करो, आ गया समझ में, तुम्हारी मैम ही थोड़ा सा ऐसे हो गई। ऑड वन आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 17, इजी इजी इजी, ऑप्शंस आर हलवा अगेन, ऑप्शंस का खेल है बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बच्चा, पार्टी, वेरी इजी। देखो, ऑड, सबसे बढ़िया एक्रोसोम स्पर्म का रीजन है, टेस्टिस अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इज फैलोपियन ट्यूब, इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट दे रखा है, बाकी ये सब मेल के पार्ट हैं, ये तीनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ऑड वन आउट ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गया, वेरी इजी वेरी इजी। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं? स्पर्मेटोगोनियम, क्वेश्चन नंबर 18, स्पर्मेटोगोनियम 44 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 46 क्रोमोसोम होंगे। यही तो होता है, 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 18 इजी, Which of the following undergo meiosis 1 division during the spermatogenesis? Spermatogenesis पूरा हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए में माइटोटिक डिवीजन से अपने जैसी खुद की दो तरह की सेल बनेगी, स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और टाइप बी। स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में ग्रोथ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो द मियोसिस 1? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स फाइनली अपने शेप को ट्रांसफॉर्म करके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? वेरी इजी अगेन, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये 44 प्लस एक्स प्लस वाई है अभी तक, यानी कि 46 क्रोमोसोम है कुल मिला के। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये ऐसे बनते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम होते हैं। मियोटिक डिवीजन 46 का हाफ 23 रहेंगे। दिस विल बी द करेक्ट वन। याद होगा एज इट इज, हमने क्लास में डिस्कस किया है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? या सो क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड विल बी द करेक्ट वन। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन भी किया। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जल्दी बोलो बेटा। अभी बात की थी पहले स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए टाइप बी, इससे फिर अब स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, इससे फिर क्या होता है? ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स अपने शेप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर। दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। इजी, अभी पढ़ा था। स्पर्मियोजेनेसिस अभी डिस्कस किया एक टर्म तो, और स्पर्मिएशन, दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन, फॉलोइंग वर द ऑप्शंस। टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको क्लास में भी बोला था, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे सही आंसर करेंगे। अभी बात की थी स्पर्मियोजेनेसिस, तो अभी बताया कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इन द स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मिएशन का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको आप कहते हैं स्पर्मिएशन, मेंशन इन द फोर्थ ऑप्शन. यस, दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन बेटा जी. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्शन, ये किस पर एक्ट करता है? पूरा हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है? फिर ओवेरियन फॉलिकल जो एलएचएफएसएच निकालता है, बताओ. एज इट इज डिस्कस किया बकायदा फ्लो चार्ट बना के. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, इससे एलएचएफएसएच निकलता है, ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, पूरा याद होगा. तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं है. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन नहीं. एलएच तो ठीक है, एलएच तो ठीक, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करता है, ये नहीं करता. दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्पर्म का पूरा ये दे रखा है लेबल्ड एज इट इज एनसीईआरटी. विच वन ऑफ द लेबल्ड पार्ट यूटिलाइज फ्रक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा लेबल्ड पार्ट फ्रक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कौन लेता है बेटा? जल्दी बताएंगे. फ्रक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज टेकन बाय द क्वेश्चन नंबर 24. This is the acrosome, head, middle piece और tail. 24 कौन लेता है? जल्दी बताओ. Let me know in the chat section. Yes, it is taken by the middle piece. As a source of energy, yes, it is the middle piece. Again, incorrect pair आपको ढूंढना है. इनकरेक्ट ढूंढना है ना, ठीक है. वेरी इजी. ग्राफियन फॉलिकल बात की थी, एलएच सर्ज होता है 14th डे पर, तब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन. अपन को क्या ढूंढना है? एक सेकेंड. इनकरेक्ट पेयर. यस, तो ये तो सही हो गया डी वाला. सेकेंडरी यूसाइड हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट, करेक्ट बात है. प्राइमरी यूसाइड के फर्स्ट में सेकेंडरी यूसाइड बनता है. टर्शरी फॉलिकल प्राइमरी कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनसाइड इट. एंट्रम प्राइमरी फॉलिकल के अंदर नहीं होता. दैट्स व्हाई दिस इज द इनकरेक्ट वन. Secondary oocyte, the new membrane formed by the follicular cell in secondary oocyte is following were the option. Question number, zona pellucida region होता है ना बेटा oocyte में, अपन ने देखा था zona pellucida layer होती है. Yeah, it is zona pellucida. Very easy. Acellular layer in antral follicle, कई बार आता है, ये भी कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन. इट इज zona pellucida. दिस इज द acellular layer. ये भी इजी है. ये oogenesis से क्वेश्चन आ गया. एबीसी दे रखा है फिगर में, आपको ये आइडेंटिफाई करना है. एबीसी जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 28. फीटल लाइफ में जितने ओवोनिया फीमेल अपनी पूरी जीवन काल में प्रोड्यूस करना होता है, हमने बात की थी बाय 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ बना चुकी होती है. बाय 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ बना चुकी होती है. तो ए जो है वो सेकेंडरी यूसाइट हो ही नहीं सकता. ऊगोनिया करेक्ट है. ठीक है, अब ये ऊगोनिया बना, फिर इसके प्राइमरी यूसाइट और इसमें सेकेंड, तो करेक्ट प्राइमरी यूसाइट ही होगा ना बी. तो प्राइमरी यूसाइट, फिर आपका वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोफेज स्टेज में आकर अटक जाता है. बात की थी, प्रोफेज स्टेज में आकर अटकता है, फिर आफ्टर प्यूबर्टी वो कंप्लीट होता है. आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल फिर सेकेंडरी यूसाइट बनता है. तो बी इज द प्राइमरी यूसाइट, नॉट द सेकेंडरी वन. दैट्स व्हाई इजी. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द oogenesis. रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फ्यूमल प्राइमेट्स ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? प्राइमेट ग्रुप ऑफ मैमल कौन सी रिप्रोडक्टिव साइकिल को एग्जिबिट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 29. प्राइमेट ग्रुप ऑफ मैमल शो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को. ठीक है, जैसे कि ये सबको पता है, हमने बात की थी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली है क्या. फीमेल बॉडी अपने आप को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए ही तो रेडी कर रही है बेटा. यस. मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी की वजह से होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ, as we have a conversation, menstrual cycle actually फीमेल बॉडी अपने आप को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही होती है.
प्रेगनेंसी होती है तो जो भी चेंजेस फीमेल बॉडी ने किए हैं वो नेक्स्ट 9 मंथ के लिए स्टेबल हो जाएंगे, अदरवाइज वो एक मंथली साइक्लिक मैनर में अबॉर्ट कर देती है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है बेटा? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। अगर प्रोजेस्ट्रॉन की कमी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो या इट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है? पहली बात तो फॉलिकुलर फेज का नाम और क्या क्या है? इसे प्री ओव्यूलेटरी या फिर प्रोलिफरेटिव या एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं, याद होगा। इसके अंदर क्या क्या होता है? क्या होता है यही पूछा है ना? हाँ बताओ। फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। हमने बात की थी फॉलिकुलर फेज में वो ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता था, तो वो किस किस के लिए? एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए, टू इंक्रीज द ग्लैंडुलरिटी एंड वेस्कुलरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, सीक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल था और पॉजिटिव फीडबैक भी देता था हाइपोथैलेमस को। तो इट इज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये करेक्ट है। हमने ईस्ट्रोजन के जितने सारे रोल पढ़े थे फॉलिकुलर फेज में, उसमें एक था कि इट इंक्रीज द ग्लैंडुलरिटी एंड वेस्कुलरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेटरी नेचर ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट भी होता था। सो या वेरी इजी, आप लोग को याद होगा। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम कब होता है? इसे अपन कहते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज ये 14th डे पर देखने को मिलता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन 14th डे पर एलएच सर्ज होता है, जिससे कि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवम इज रिलीज्ड, एज इट इज डिस्कस किया हुआ है। ह्यूमन फीमेल, इनमें से कौन सा इवेंट जो है इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 ओव्यूलेशन से रिलेटेड नहीं है। 35 एलिथ सर्च तो मैम तय बात है, जल्दी बताओ। पहले मैं आप लोगों का, पहली बात जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं 35 डाल के करो। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होना चाहिए बच्चों? बी? यस, बी इज द करेक्ट वन। कुछ बच्चे 33 पे पता नहीं क्यों गाड़ी अटक गई है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज नॉट। कॉलम 1 विद द कॉलम 2 मैच कीजिए। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? एंडोमेट्रियम की वॉल शेड ऑफ होती है थ्रू द वेजाइनल ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, सी का 1 है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज को ही आप फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और सीक्रेटरी और द ल्यूटल और द प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज 231 mentioned in the very first option. That's why this will be the correct one. Easy. Assertion reason देखो, फीमेल के अंदर पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी, करेक्ट है। सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन डेवलप फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये देता है। बताओ, कल की क्लास में ही पढ़ाया मैंने तुम्हें पार्चुरेशन, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 35 है तो सही, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और ओवरी देता है, बट इसी की वजह से होता है नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वो। तो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। दोनों सही है बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रुला, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, सब कल पढ़ा है, सब कुछ कल डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 36 तीन जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना, फिर वो बाकी ऑर्गन्स बनाती है। यस। एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो, ये नहीं भी करोगे तो ठीक है, एम्प्टी आ रहा है। मुझे तू रट ले भैया टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से याद हो तो ठीक, नहीं तो चलेगा, एनसीईआरटी में नहीं है। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन अभी जस्ट कल की क्लास से है, ये कौन देता है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन? कल की क्लास में पढ़ाया था, बोला भी था इंपॉर्टेंट है। यस, इट प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस देता है, प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। प्लेसेंटा का फंक्शन इनमें से क्या नहीं है? ओके, एम्ब्रियो को ये करना, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन,
ड्यूरिंग द पार्चुरेशन क्या आपका प्लेसेंटा करता है? नो, ये काम ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन इसका काम नहीं है, ईस्ट्रोजन का करता है। ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन प्लेसेंटा नहीं करता। प्लेसेंटा का एनागोलस स्ट्रक्चर मैमल्स के अंदर, स्ट्रक्चर विच इज एनागोलस टू प्लेसेंटा इन मैमल। एनागोलस मतलब फंक्शनली सिमिलर, होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी बोलो भाई। इट इज कॉरियन। ये जो हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कौन सिक्रीट करता है? कल की क्लास में बोला भी था, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जी। कल की क्लास में बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये सारे हैं आपके प्लेसेंटल हार्मोन, हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा। सो या दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन मैच द कॉलम। स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना है आपको। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आता है, इसके बाद प्री ओव्यूलेटरी और द फॉलिकुलर और द प्रोलिफरेटिव फेज आता है, इसके बाद ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर, उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी यानी कि सीक्रेटरी यानी कि ल्यूटियल फेज आता है। सही तो दे रखा है पूरा का पूरा ही, करेक्ट, करेक्ट है जी, एज इट इज दे रखा है। ठीक है, शुरुआत के फर्स्ट 5 days ये चलता है, ठीक है, 6 to 13 days तक ये चलता है, 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा और 15 to 28 दिन तक ये चलता है। एज इट इज सीक्वेंस दे रखा है, कोई गड़बड़ नहीं। कैपेसिटेशन ये कहाँ होता है? कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है पता है? विच इनेबल द स्पर्म टू फर्टिलाइज एन ओवम। दिस इज द कैपेसिटेशन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। फीमेल, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट शायद 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म आ गया तो उसको स्पर्म की, इट इनेबल द स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम, दैट इज द कैपेसिटेशन विच अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कल की क्लास से ही क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिकली कब हो सकता है ह्यूमन बींग्स में? हमने वैसे तो पढ़ा था एम्पुलर स्टमक जंक्शन पर होता है, एनसीईआरटी ने सिर्फ एम्पुला बताया। हमने बात की थी स्पर्म एंड ओवम ये साथ साथ पहुंचने चाहिए एम्पुला रीजन पर, तब आपका फर्टिलाइजेशन होगा। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है पहले में ही, ठीक है। एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब पर जब ये साथ साथ आएंगे तब आपका ये होता है, करेक्ट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है? ये भी हमने डिस्कस की थी कल की क्लास में। एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में कल ही की क्लास से क्वेश्चन है, ये भी अगेन बात की थी ना कि वो एक्रोसोमी तो है, तभी तो स्पर्म आपका जोना पैलोसिडा और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में जाएगा। इट इज द डाइजेशन ऑफ जोना पैलोसिडा, या दिस विल बी द करेक्ट वन। एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस ये कब होता है? सेकंड पोलर बॉडी ये सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद हो रहा है ना। सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? जब आपका स्पर्म के आने का इंतजार कर रहा होता है, बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, ठीक है। सॉरी, बिफोर लिखा है, स्पर्म के आने का इंतजार करता है ना, तो स्पर्म की एंट्री तो हो गई लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या बोल रही हूं मैं? सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट ही कब होता है? गलती से टिक वो कर दिया, बोला सही था। सेकेंड मियोटिक डिवीजन तभी तो कंप्लीट होता है अब वो जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज स्टेज पर आकर अटक जाता है, तो अब इंतजार करता है स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आएगा तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, नहीं तो वो डिजेनरेट हो जाता है। तो सेकेंड मियोटिक आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले, ये याद रख लेना, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं। ह्यूमन फीमेल में मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होता? अभी डिस्कस किया। डिपेंड, अब मियोसिस 2 के कंप्लीशन के लिए स्पर्म के आने का इंतजार होगा। स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होता है। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कारण क्या है? ल्यूटियल फेज में तो नेगेटिव फीडबैक प्रोजेस्टेरोन दे रहा है ना, नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है।
तो LH लेवल आर हाई, नहीं FSH लेवल आर हाई, फॉलिकल डू नॉट रिमेन। बताओ जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 48। फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, करेक्ट है। कल की क्लास से टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, कल की क्लास से क्वेश्चन है, डिस्कस किया था। अच्छा ये कल की क्लास में नहीं, ये तो पहले हो गया था। कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, मेन फंक्शन ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है। प्रोजेस्टेरॉन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। दूसरी चीज कॉर्पस ल्यूटियम है क्या, तो जब 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है ना, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है बेटा, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है आपकी, इसी को अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका काम है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, विच इज द मेन प्रेगनेंसी हार्मोन। दैट्स इट। अभी ये क्वेश्चन तो अभी मेरे को पता नहीं था कि यही क्वेश्चन इसके बाद है, अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन में आ गया। मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है, एज आई टोल्ड यू अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, जो कि विच इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन मेंशन इन द सेकेंड ऑप्शन। सो या दैट्स इट। तो बच्चों बस आज का क्लास में यहीं तक, हम 50 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट सबके पढ़ती हूँ, ठीक है, तो मैं वही क्लास शेड्यूल करवाऊंगी। आप क्या चाहते हो, मतलब किस तरह की मैम वन शॉट वीडियो लगा दो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर वन शॉट का मतलब ये नहीं कि मैम सिर्फ रिवीजन कराएगी, मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो तक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। हो सकता है बड़ा चैप्टर तो मैं उसे 2 पार्ट में करवा दूँ, मतलब आप जो भी चाहते हैं, जिस चैप्टर के लिए, जिस चैप्टर में जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड होगा कमेंट सेक्शन में, मैं वही चैप्टर आपको नेक्स्ट थंबनेल में दिख जाएगा कि यस मैम अब थर्सडे को ये वाली क्लास लगाने वाली है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ठीक है। अभी कल संडे है, फिर रक्षाबंधन है, लगातार 2 दिन आप लोग का ऑफ रहेगा, लेकिन इट डजेंट मीन कि हम पढ़ाई ना करें, क्लासेस नहीं चलेंगी तो 5-6 घंटे का टाइम तुम्हारा बचता है, उसमें मेक इट श्योर कि उतने घंटे की सेल्फ स्टडी कर ले, बाकी फिर हम बाद में रक्षाबंधन मना लेंगे, ठीक है। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अगला लेक्चर कब होगा मैम, पहली चीज़ तो ये देखो, इसके ना मैं आपको एक बताऊँ, सबसे पहला काम इसी वीडियो के पिन सेक्शन में भी होगा, टेलीग्राम से जुड़ जाओ KGS के, डॉक्टर शिवानी भार्गव के नाम से ढूंढोगे, मेरा टेलीग्राम भी मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ना क्यों जरूरी है, आपके जो सारे सवाल है ना मैम, PDF कहाँ मिलेगा, इसका PDF अवेल हो जाएगा अभी तुरंत टेलीग्राम पर, PDF कहाँ मिलेगा, कब कब सेशंस आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट सेशन हमारा थर्सडे को होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास नहीं होती, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरे YT पर सेशंस होते हैं रात 8 बजे, और सारे अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है। सो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाए, ठीक है बच्चों। अगर आपको ईमानदारी के साथ, अगर आपको लगता है कि मैम अच्छा पढ़ाती है, आपको क्लास समझ में आती है, आप चाहते हैं सेशंस कंटिन्यू रहे, तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, या लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ। खान सर की जो मुहिम है, इतना बढ़िया तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तो ये पहुँचना चाहिए लोगों तक। तो मेक इट श्योर यू गाइज आर गोइंग टू शेयर द लिंक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे नोटिफिकेशन और कोई दूसरी क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है बच्चों। दैट्स इट, वापस से मुलाकात होगी थर्सडे को, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, यहाँ पर पिन भी होगा खान ग्लोबल स्टडीज़ का टेलीग्राम चैनल, और आप मेरे नाम से भी सर्च मार सकते हो, ठीक है। दैट्स इट बच्चा, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।